हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ममी के शुरुआत में हम इंग्लैंड शहर के नीचे के मकबरे को दिखाया जाता है। ये बहुत सारे मकबरे होते हैं। ये इजरायली के मकबरे होते हैं जो यहाँ पर कैसे आए यहाँ पर किसी को समझ नहीं आ रहा होता। फिर हमें एक न्यूज़ में बताया जाता है कि ये क्रॉसवेल जो एक बहुत बड़ी निर्माण कंपनी है, इस कंपनी ने अपने यात्रियों के लिए 26 मील ट्रेन के निर्माण के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी हम देखते हैं पानी के नीचे और बहुत सारे मकबरे होते हैं। फिर हम एक आदमी से मिलते हैं, इसका नाम हेनरिक होता है। हेनरिक एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है। ये दरअसल पुरानी सामान और उनके देख रेख का एक बहुत बड़ा हेड होता है। हेनरिक बताता है कि पुराने ज़माने में इज़राइल में एक रानी राजा थे। इस रानी का नाम था अमेरिया। अमेरिया एक रानी थी और उसके पिता ने एक और शादी की, जिसके कारण उसका एक और बेटा हुआ। अब अमेरिया जो पूरे तरह से गुस्से में आ गई, उसे बदला लेना था। इसी वजह से उसने सेट यानी मौत के देवता को अपने काबू में करने के लिए जादू किया, जिस जादू की वजह से सेट यानी कि मौत के देवता उसके पास आए और अमेरिया को एक खंजर देते हैं। जैसी अमेरिया उस खंजर को छूती है, उसके शरीर में पूरी तरह से निशान और कुछ नंबर आ जाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिया पूरी तरह से ताकतवर हो जाती है और अमेरिया वहां से उठकर सबसे पहले अपने पिता की हत्या कर देती है। फिर अमेरिया को सेट के देवता को लाने के लिए एक इंसानी शरीर की ज़रूरत है। इसी वजह से वो एक आदमी को जैसे ही मारने वाली होती है, वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं और वो अमेरिया को मारकर एक बहुत बड़े गड्ढे में वहाँ दफना देते हैं। अब कहानी में हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक जगह का। दो आदमी से मिलते हैं, एक का नाम साजन और दूसरे का नाम निक होता है। ये दोनों अमेरिकी जासूस होते हैं। इसी वजह से जासूसी करने के लिए ये एक जगह पर आए होते हैं और यहाँ पर कुछ आतंकवादी इन पर हमला करते हैं। लेकिन उसी वक्त यहाँ यूएस आर्मी की जो मिसाइल होती है यहाँ पर गिरती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। इस गड्ढे में एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। निक इस गड्ढे को देखकर चौंक जाता है। फिर आर्मी ऑफिसर का हेड यहाँ पर आता है और निक इनसे कहता है कि साजन ने मेरी जान बचाई, मैं इनका नाम लेना चाहूँगा। फिर यहाँ पर एक लड़की आती है, इसका नाम जैनी होता है। जैनी, साजन और निक मिलकर अब ये तीनों उस गड्ढे में जाते हैं तहकीकात करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो नीचे जाते हैं, निक पर कुछ गिरता है। जैसे ही कुछ गिरता है, वो अपने हाथों को देखता है। निक इसे जानता है, ये बताता है कि ये पारा है। तभी जैनी कहती है कि ये दुष्ट आत्माओं को पुराने ज़माने में दूर रखने का काम किया करता था। निक कहता है, हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ। गुफा में अंदर जाने के बाद इन्हें कुछ और दिखाई देता है। ये दरअसल 4-5 मूर्तियाँ थी और बीच में एक बहुत बड़ा मकबरा था। जैनी ये बताती है कि ये पुराने ज़माने में बहुत बड़ा मकबरा होता है, क्योंकि इस मकबरे में जो कुछ भी है उसे वो अंदर रखने के लिए जैनी बताती है कि यहाँ पर जो मकबरा है वो बहुत ही पुराना है, क्योंकि ये जो मकबरा है ये एक शैतानी मकबरा है, जिसकी वजह से इस पर पूरी तरह से पारा और ये डालकर रखा गया है। लेकिन निक उसको आज़ाद करने के लिए एक गोली चलाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो रखे जंजीरें वो घूमने लगती है और यहाँ पर वो जो मकबरा है वो बाहर निकलने लगता है। ये मकबरा देखने में काफ़ी खतरनाक होता है। इसे जैसे ही निक देखता है ये काफ़ी चौंक जाता है, क्योंकि ये पुराने इजराइल की जो रानी अमेरिया थी ये उसका मकबरा होता है। मकबरे के बाहर निकलते ही यहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ आ जाती है और वो साजन को काट लेती। इसी वजह से साजन वहाँ पर फायरिंग करता है। अब हमें निक को दिखाया जाता है जो अपने सपने में वही रानी अमेरिया को देखता है। फिर उस मकबरे को बाहर निकाला जाता है। वो मकबरा बहुत ही बड़ा था। अब यूएस आर्मी उस मकबरे को लेकर अपने साथ चली जाती है। यहाँ निक को दिखाया जाता है जिसे फिर से एक बार वही सपना आता है और सपने में वही रानी अमेरिया को फिर से देखता है। जैसे ही वो सपने से बाहर निकलता है, वो साजन को देखता है जो पूरी तरह से बदल चुका था। वो एक आर्मी ऑफिसर के जो हेड होता है उसको चाकू मार देता है। फिर साजन निक और जैनी की तरफ बढ़ता है और निक उसे गोली मार देता है। फिर यहाँ पर देखते हैं कौवों का बहुत सारा झुंड जो प्लेन से टकरा जाता है। इसी वजह से प्लेन जो है इनका क्रैश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुर्दा घर को, जहाँ पर अपना निक होता है और नेक्स्ट सीन में हम फिर से एक बार उसी मम्मी को देखते हैं जो पूरी तरह से अब इंसानों को अपने जादू से यानी कि अपने हेल्यूशन से मार रही थी। फिर निक उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे मम्मी मिली थी। फिर एक वही जो अमेरिया होती है वो निक को पकड़ लेती है। वो उसको चेक करने लगती है कि इसके अंदर मौत के देवता यानी सेट है। फिर हमें दिखाई जाती है जैनी को, जो उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो
निक को मारने वाली थी। निक कहता है भागो यहाँ से। फिर वो जैनी भागने लगती है लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। लेकिन ये दोनों किसी भी तरह से एक गाड़ी से भागने लगते, लेकिन वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। ये यहाँ पर गाड़ी में भी आ जाते हैं और इनकी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, यहाँ पर जैनी को मारने के लिए अमेरिया आ जाती है। लेकिन जैसे उसे मारने वाली होती है, यहाँ पर उसको एक तीर लगता है जिसकी वजह से वो दूर चली जाती है। ये दरअसल एक ऑफिसर की एक टीम होती है जो ऐसी प्राचीन आत्माओं को पकड़ने का काम करती है। फिर हमें हेनरिक से मिलाया जाता है। हेनरिक निक से बताता है कि तुम्हारा शराब खत्म नहीं किया जा सकता, बस तुम्हें मारना होगा उसी खंजर से जिस खंजर से तुम्हें अमेरिया मारने वाली थी। ये अमेरिया को एक जगह पकड़ के रखते हैं। निक उनसे बात करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिया अपने जादू से वहाँ पर एक कीड़े को एक ऑफिसर के कान में घुसा देती है, जिसकी वजह से अब वो ऑफिसर अमेरिया के काबू में आ जाता है और वो पूरी तरह से वहाँ पर जो लगी जंजीरें थी और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हथियार थे सभी को तबाह करके अमेरिया वहाँ से आज़ाद हो जाती है और उस खंजर को भी अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर निक भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर हमें शहर में दिखाया जाता है अमेरिया को जो अपना ताकत का इस्तेमाल करके पूरी जगह को तबाह कर रही थी। को फिर अपना दोस्त दिखाई देता है साजन, जो उसको एक जगह के बारे में बताता है। फिर उसको उस जगह पर ले जाता है। यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी पता चल जाता है कि अमेरिया आज़ाद हो चुकी है, लेकिन अमेरिया अपनी जादू की मदद से वहाँ पर रही सारी मम्मियों को जिंदा कर देती है और वो सारी मम्मियाँ जो होती है उन ऑफिसर को मार देती है। यहाँ अमेरिया आती है और उनके सामने सब मम्मीज जो होती है वो झुक जाती है। एक लाल पत्थर को खंजर के ऊपर लगाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैनी और निक को जो भाग रहे थे, लेकिन उन पर एक मम्मी हमला करती है जिसके कारण वो पानी में गिर जाते हैं। जैसे वो दोनों पानी से बाहर आते हैं, उनके ऊपर एक छत थी जिसकी वजह से वो पानी से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन वो अपने पीछे अमेरिया को देखता है और अमेरिया जैनी को पकड़कर पानी के अंदर ले जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। निक भी अब पानी से बाहर आ जाता है और उन मम्मियों से एक पत्थर की मदद से लड़ने लगता है, लेकिन जैसे वहाँ पर अमेरिया आती है सारे जो मम्मीज होती है वो धूल बन के उड़ जाती है। जैसी वहाँ सारी मम्मियाँ धूल बन जाती है, फिर निक जैनी की लाश को देखता है और रोने लगता है, लेकिन फिर उस पर हमला कर देती है अमेरिया जो उसको मारने लगती है। क्योंकि अगर जब तक निक ना चाहे कि उसकी बॉडी के अंदर मौत का देवता यानी सेट ना आए, तब तक अमेरिया उसको मारकर उसके अंदर मौत के देवता को नहीं ला सकती। लेकिन निक जो होता है उसके उसी हाथ को पकड़ लेता है जिस हाथ में खंजर होता है। अमेरिया कहती है कि तुम मान जाओ, तुम्हारे अंदर मौत को काबू करने की ताकत आ जाएगी, लेकिन निक साफ साफ मना कर देता है। अमेरिया गुस्से से उसको ज़ोर से दूर फेंक देती है और फिर निक के हाथ में वही खंजर आ जाता है। दरअसल उसने उसके हाथों से उसे छीन लिया होता है। अमेरिया कुछ करती इससे पहले ही निक उस खंजर को ज़मीन में टकरा देता है, जिसकी वजह से उसमें जो नगीना लगा होता है वो हल्का सा टूट जाता है। जैसे ही निक उस पत्थर को वापस ज़मीन में टकराने ही वाला था कि उससे अमेरिया कहती कि रुको, अगर तुमने नगीना को तोड़ दिया तो तुम वापस शराब से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे और तुम एक जिंदा लाश बन जाओगे। तुम्हारे अंदर मौत को काबू करने की ताकत हो सकती है, तुम एक मौत के देवता बन सकते हो, इसीलिए ये खंजर मुझे दे दो। निक कुछ सोचने लगता है और वो जैनी की लाश को देखता है क्योंकि उसे जैनी को जिंदा करना था। इसी वजह से वो जैसी उस खंजर को अमेरिया को देने लगता है वो खुद को खंजर मार लेता है और वहीं पर वो तड़पने लगता है। जैसे ही निक खुद को खंजर मारता है उसे हेलुशन आने लगते हैं। वो उन सभी घटनाओं को देखता है जो अमेरिया के साथ हुआ, वो सारी घटनाएं जो सेट यानी मौत के देवता के साथ हुई वो सब कुछ महसूस करता है। फिर उसकी जो आँख की पुतलियाँ होती है वो दो हो जाती है। वो अपने अंदर से फिर वो खंजर को निकालता है और वहीं पर छोड़ देता है। खंजर फिर वहीं पर टूट जाता है। फिर वो अमेरिया की तरफ आगे बढ़ता है। अमेरिया की जैसी तरफ वो आगे बढ़ता है, निक कहता है कि अमेरिया मेरी रानी। निक अमेरिया के पास जाकर उसे छूने लगता है और उसे बात करने लगता है। फिर उसकी निगाह जो जैनी की लाश पर पड़ती है और उसे जैनी की सारी बातें याद आने लगती है। उसकी आंख में जो दो पुतलियां बन चुकी थी अब वो एक होने लगी थी, क्योंकि अब उसे अपने बारे में याद आने लगा था। उससे लगने लगा था कि अब वो निक है। उसे हेनरिक की बातें भी याद आती है और फिर वो अपने से दूर अमेरिया को फेंक देता। अमेरिया उसे मारने लगती है, लेकिन
अमेरिया अब उसकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसके अंदर मौत की ताकत यानी कि सेठ की पूरी ताकत आ गई थी। अब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। फिर उसके मुंह में मुंह डालकर उसकी बॉडी की सारी जो खून थी, नेगेटिव ताकतें थी, वो सब ताकतें को वो अपने अंदर ले लेता है और उसकी लाश को दूर फेंक देता है। अब अमेरिया की मौत हो गई है। जैनी की तरफ जाता है और उसे ज़िंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता आखिर उसे ज़िंदा कैसे करे। फिर अपनी शैतानी ताकत का इस्तेमाल करके उसके ज़ोर से चिल्लाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जैनी हो वो ज़िंदा हो गई है। अब वो उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जो अपना निक होता है उससे बात नहीं करता। वो बताता है कि मैं अब शैतान बन चुका हूँ और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम अब ज़िंदा हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अमेरिया की उसी बॉडी को जो मर चुकी थे, उसकी बॉडी को हेनरिक और उसके सारे साथी मिलकर पारा के अंदर डाल देते हैं और उसकी बॉडी को फिर से एक शेड्यूल में डालकर उसी अंदर में बंद कर देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर साजन को जो मर चुका था, लेकिन अब निक के पास मौत की ताकत थी, इसी वजह से उसको ज़िंदा कर दिया। अब इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। आई होप मेरी एक्सप्लेन आपको